हर पिता अपने पुत्र को अपनी वसीयत देता है और उसमें नसीहत भी देता है। और अगर वसीयत दे दी और नसीहत ना दी तो विपिन बिहारी का एक शब्द याद रखना कि तुम्हारे कुल खानदान की फजीहत हो जाएगी। अगर तुमने वसीयत अकेली दे दी और अगर नसीहत ना दी तो फिर फजीहत से तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। वसीयत अपने बच्चों के नाम कर देना कोई दिक्कत नहीं, पर नसीहत अपने हाथ में रखना। नसीहत तुम्हारी हो। बहुत ध्यान और गहराई से आज की कथा में चलना, क्योंकि आज के बच्चे माँ बाप की फजीहत ज़्यादा कर रहे हैं। जो बिल्ले कोई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का गौरव और घमंड बन रहे हों, अक्सर करके तो बच्चे आज माँ बाप के घमंड को ख़त्म कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज बुरी तरह से नशा की लत लग गई है बच्चों में, और इसमें मैं जिम्मेदारी पूरी माताओं पर दे रहा हूँ। पूरी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि पिता तो बेचारा रोटी कमाने के चक्कर में लगा है। वो जिम्मेदारी आपकी है। आपको इन बच्चों को एक कच्ची मिट्टी तुम्हें दी गई है, इसको तुम्हें ढालना है। तुम जैसा चाहोगी ये बच्चे ऐसे बन जाएंगे। जैसा चाहोगे वैसे बन जाएंगे। तो निवेदन, वसीयत तो आप अपने बच्चों में दे हो, पर हम आपको एक नसीहत दे के जा रहे हैं। बा हमारी मान जाइयो, वसीयत तुम दियो बच्चों को, नसीहत हमारी दे दी। और नसीहत ये है कि हर हाल में धर्म से जुड़े रहना। हर हाल में स्थिति परिस्थिति कैसी भी बने, पर भगवान को मत भूलना। हाँ, भगवान को मत भूल जाना, वरना अच्छी अच्छी वसीयतें भी खंडर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? पहले जिन किलों में कुंटलों कुंटलों तेल खाली चिराग जलाने में लगते थे, आज उन किलों में चमगोदरें लटकी हैं। 2-2, 5-5 एकड़ में मकान बनते थे पहले। तुमने तो 5000 वर्ग फुट में ही बनाओ हुई है ना। खूब बड़ो बनाओ हुई है तो 10,000 वर्ग फुट हुई है मकान, और ज़्यादा ही बनाओ हुई तो 20,000 वर्ग फुट में बंगला बनो हुई है। पर यहाँ तो 5-5, 10-10 एकड़ में किले बनते थे, पर आज उन किलों में चमगोदरें लटकी हैं। क्योंकि वसीयत तो माँ बाप ने दी, पर बच्चों को नसीहत नहीं दी। उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कराया। अपने बच्चों को बताओ कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं, इनको जिस रास्ते पे रखा दोगे वो उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो धर्म से जोड़ के रखना। कोशिश करो तुम्हारा बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ करे घर में। कभी कभी छुट्टी पड़ जाए, अपने बच्चों को सत्संग में ले जाओ। कम से कम उसे पता तो पड़े कि माँ का महत्व क्या है, क्योंकि आज उसको माँ शब्द का महत्व बताया ही नहीं जा रहा है। आजकल तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं मम्मा को? वो आके मम्मा है, मम्मा। देहाती भाषा तो मम्मा के नहीं है। अच्छा, बाप को कहने लगे डैड। हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर गाँव में सुनते थे जब कोई मर जाता था, बोले उनकी डेड बॉडी कब तक आ रही। डैड माने मारो। तो आज को बच्चा बाप से कह रहा हो डैड, माने तुम हमारी नज़र में मरे ये धरी, जितना हो तो धरी रहो। मम्मी, मम्मी मतलब लाश, पुरानी लाश। यही है ना अंग्रेजी में मम्मी का मतलब बहुत पुरानी लाश। माँ शब्द का वो प्रभाव है कि जब बछड़ा गाय के पास जाता है तो कहता है माँ माँ माँ,
तो गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। ये माँ शब्द का प्रभाव है। गाय के शरीर में दूध होता नहीं, पर माँ शब्द का प्रभाव है कि खून भी दूध बन के बहने लगता है। अब आजकल कहलवा रहे मम्मी, मम्मी माने पुरानी लाश। अब वो तो का धरो, लाश में का धरो। बच्चा भाव वो को बाटल दे दी, अब कुछ है ही नहीं। बाटल दे दी, थोड़ा और बड़ा हुआ तो स्कूल की बाटल, थोड़ा और बड़ा हुआ तो कलारी की बाटल, मरन लगो सो ग्लूकोज की बाटल, और मर गओ सो गंगा जली की बाटल। खेल खत्म। एक से सिया में पानी ले आए, पूजा करियो, कहीं सबको पिया दी, तंत्र में तो मर गए। सभी हमारे दादा दरबार मंदिर के सभी भगत, भैया श्री दिनेंद्र पांडे जी, पत्रकार महोदय जी, धर्मेंद्र मिश्रा जी, जयप्रकाश कक्का जी, शुक्ला जी, सभी उपस्थित हैं। समझ दादा दरबार भक्त मंडल के सदस्यों का बहुत बहुत मान, अन्नाम भैया सबका खूब खूब मान है। कभी कभी उनको सत्संग में ले जाओ, उनको पता लगे कि रिश्ते क्या होते हैं, क्योंकि आज के बच्चे रिश्ते नाते उनके सब मोबाइल में हैं। पड़ोसी को जानता नहीं है, पड़ोसी से बात करता नहीं है, और 500 किलोमीटर बैठे दूर व्यक्ति को कहता है हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। बोलो ऐसा ना हो रहा हो। आज बच्चों के मोहल्ले में दोस्त नहीं है, फेसबुक पे भली 5000 फॉलोवर हो गए हो। आधी रात में अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा पड़ोसी काम में आएगा। फेसबुक वाले फॉलोवर नहीं आएंगे, हमारे तो अब लाखों में है, लाखों हैं हमारे तो। पर जहां मैं रहता हूं साथ तो वो देंगे कि लाखों लोग आ जाएंगे 1 मिनट में। इसलिए निवेदन ये है कि और बड़ा मंगलमय सौभाग्य है, श्रीमद् भागवत के बड़े सरस, रसिक और भक्ति से परिपूरित कथा व्यास ऐसे पूज्य हमारे भांजे भी हैं, भगवत कृष्ण जी महाराज, वो उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान। पशुपतिनाथ भक्त मंडल, बड़ी कृपा हो रही है कि कथा तो हो ही रही है, पर रोज 2-4 संत ब्राह्मणों के चरणों का दर्शन हो जाता है। ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है, ये मेरे लिए बड़ी कृपा की बात है। विराज है। अच्छा, एक बात है, जब कोई विद्वान कथा में आता है तो मेरा मन कहता है ये लोग कथा सुनने नहीं आते हैं, ये कथा सुनने नहीं आते, ये लोग तो इसलिए आते हैं कि घबराओ मत, अगर कहीं चूक जाओगे तो हम बैठे हैं संभालने के लिए, तुम तो बोलते रहो। हाँ, जब भी कोई व्यास आते हैं, कोई संत आते, तो बस हमें यही लगता है कि ये कथा सुनने नहीं आए, बस ये तो इसलिए आए हैं कि तुम तो बोलते रहो, कुछ भी गड़बड़ होगा तो संभालने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो बात ये चल रही है, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, ये हमारी नसीहत है। संपत्ति के पीछे ज्यादा मत दौड़ो। दुनिया में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा तो उड़ रहा है, तुम्हें जितनी दम हो। मेहनत से पैसा नहीं मिले, 300 रुपया 350 मिला, जब दिन भर एक मजदूर गिट्टी फेंकत है। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो उसको तो बहुत मिलना था। पैसा तो भाग्य से मिलता है,
और ईमानदारी जाए बताओ, हमने का मेहनत करी अब आके करी कछु मेहनत, ये धरे 2-2,500 रुपया, पैसा तो उड़ रहा है तुम्हें, जितनी दम हो उतना कमा लो। आज के समय में नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि अगर एक रील वायरल हो गई तो पूरी दुनिया तुम्हें 5 मिनट में जानने लग के तुमको आओ। अच्छा बताओ, नीले ड्रम को जानत तो, और आज को नहीं जाने, बोलो अच्छा पता हो, किसको पता नहीं है नीले ड्रम के बारे में? एक रील वायरल हुई थी कि नहीं हुई थी? पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना बड़ी बात नहीं है। आज के समय में सबसे अगर बड़ी बात है तो अपनी संतान को अच्छे रास्ते पे रखा देना। अगर औलाद अच्छे रास्ते पे चली गई तो तुम इस बाढ़ के सबसे धनी आदमी हो, वरना तुमने कितना लूट के धल्ला हुए बेईमानी को। अकुम भैया गलत रास्ता पे चले गए तो 2-4 महीना तो पेल सुंगरों घाई पूरी कॉलोनी की नाली में गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं। और के बाद का पता कौन देना कहाँ लटके मिल जाए, खाली हो पैसा हो काकर हो। इसलिए ज़्यादा संपत्ति के पीछे मत दौड़ो। मेरा निवेदन है आप अपने संतान को संभालने की कोशिश करो, और संतान अगर कहीं संभलेगी तो वो सिर्फ सत्संग के माध्यम से संभलेगी, और दूसरा कोई साधन नहीं है। कथा में लाओ, उनको आदत डालो कि वो मंदिर आए। अपने बच्चों से कहो कि शाम को जब तक मंदिर में माथा टेक के नहीं आओगे तुम्हारे लिए रोटी नहीं दी जाएगी। मंदिर की आदत डालो, और मंदिर में आकर के साष्टांग भगवान के सामने लेट जाओ पशुपतिनाथ के, और साष्टांग लेटने के बाद उठो और दोनों कान जरूर पकड़ो भगवान के सामने, और भगवान से कहो प्रभु आज दिन भर के अपराध क्षमा कर देना। मैं तो अपराधी हूं, मैंने गलती की होगी, पर मेरे दिन भर के अपराध प्रभु क्षमा कर दो। क्योंकि देखो हिसाब रोज होता रहे तो ज्यादा झंझट नहीं होता, और हिसाब अगर लंबा चला जाए रोज के रोज हिसाब करो ना कि प्रभु आज जो अपराध हुए उसकी आज क्षमा, है ना, वो भगवान क्षमा करेगा, ये गारंटी है। भगवान क्षमा करेगा, ये गारंटी है। देखो बात को ऐसे समझ लो, जब मकान बनता है तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो एक वो आता है मिक्सचर आता है, उसमें सीमेंट डालो, गिट्टी डालो, रेता डालो, और एक उसके बगल में चलाने वाला खड़ा रहता है। और जैसे ही सीमेंट गिट्टी रेत डली और उसने पलटा, मसाला बना और पलटा, अब गिट्टी डाल दो, रेता डाल दो, सीमेंट डाल दो, और चलाने वाला 1 हफ्ते को ससुराल चला जाए तो गिट्टी काम की बचेगी, रेत काम की बचेगी, सीमेंट काम की बचेगी? क्यों भाई इंजीनियर साहब, बचेगी? नहीं बचेगी। अब मशीन भी काम की नहीं बचेगी। पर अगर टाइम से उसको पलटते भर रहो तो गिट्टी भी काम की, रेता भी काम की, सीमेंट, और मशीन बहुत समय तक चल जाए। ऐसे ही ये मशीन शरीर है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्ष्या रोज गिर रही है। तो इसको शाम के शाम पलटते रहो तो ये मशीन काम की रहेगी। पलटते जाओ, रोज इसको पलट के आया करो मंदिर में। भगवान से कहना दिन भर में जो भरा था शाम को पलट के चले, सुबह फिर भरेंगे, शाम को फिर आएंगे, तो ये मशीन काम की बनी रहेगी। बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? कान क्यों पकड़ना है? कान इसलिए पकड़ना है, पहले जब हम लोग पढ़ते थे और आज के भी बच्चे जब पढ़ते हैं तो शुरू में जब वो क्या कहते हैं केजी या पहली क्लास को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? केजी बोलत या नर्सरी, जो कछु भी तुम्हारे जानो। तो बच्चा जब तुम्हारा पहली क्लास में जाता है, पहली बार स्कूल, तो क्या तुम उसे पेन कॉपी देते हो? क्या वो डायरेक्ट जाके लिखने लगेगा? उसके लिए हम शीश और रबड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है
कि वो शुद्ध लिख नहीं पाएगा, साफ लिख नहीं पाएगा, तो वो तो शीश लेके गूदा फादी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो माँ बाप उसके साथ रबड़ भी रखते हैं कि अगर बच्चे ने ना भी मिटा पाया तो शाम को ये मम्मी लोग देखती, चलो होमवर्क बताओ, उसने कहा दो, लो मम्मी, अब पूरा पेज इधर उधर लाने, तो मम्मी ने उठाई रबड़ और साफ कर दिया, कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता। भगवान भी जानते थे कि मेरा बच्चा है, दुनिया में जाएगा तो गलती करेगा, पर शाम को मंदिर जाओ, दोनों कान पकड़ लो, गलती मिट जाएगी। अच्छा ईमानदारी बताओ, तुम किसी को गोली मारने जाओ उसके घर, और उसके पूरे परिवार के लोग घुटनन पे आके कान पकड़ के खड़े हो जाएं, तो क्या गोली मार दोगे? 1 मिनट तो हाथ ढीले पड़ेंगे, पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अच्छा, अब तो ये परंपराएं बंद। पहले गांव देहात में अगर कुछ विवाद हो जाता था, क्यों भाई पीतम दाऊ, गांव में अगर कोई विवाद हो जाता था तो 4 लोग गांव के इकट्ठे हुए, बोले उसको बुलाओ, उसने गलती की है। वो आ गया, क्यों भाई तुमने गलती की? बोले हाँ मालक गलती हो गई। तो बोले अब कान पकड़ो पंचों के सामने और कहो कि आज के बाद जा गलती नहीं हुई है। तो उसे माफ कर देते थे कि नहीं कर देते थे? करते थे। पर पहले और आज के समय में थोड़ा फर्क है। पहले लोग गलती करते थे और कान पकड़ते थे, आज का व्यक्ति गलती भी करता है पर कान नहीं पकड़ता, सीधी कॉलर पकड़ता है। पकड़ता है कि नहीं करता? गलती भी कर रहा है और कान ना पकड़ के कॉलर पकड़ रहा है। दिक्कत आज की ये हो गई है, व्यक्ति सबको बदलना चाहता है पर खुद को नहीं बदलना चाहता। सास कह रही अगर हम खानदानी हुए तो बहू को बदल के रहे हैं, और बहू कह रही अगर हम अपने बाप की हुई तो हम सास को बदल के रहे हैं। अब कसम दो ही खाएं कि हम खुद बदल हैं ने। सास कह रही बहू को बदल हैं, बहू कह रही सास को बदल हैं। पर ये व्यासपीठ कहती है सास को मत बदलो, बहू को मत बदलो, खाली तुम बदल जाओ तो तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे। बस तुम बदल जाओ, सामने वाले से अपेक्षा मत करो कि वो बदलेगा। शुरुआत तुम्हें करनी है। तो भगवान जानते थे, भगवान जानते थे कि गलती करेगा, तो भगवान ने शरीर में एक रबड़ लगाई। कौन सी रबड़? कान पकड़ के देखो, ये रबड़ लगी है। भगवान को पता है तो कि जो तो गलती कर है, तो उन्हें जो रबड़ लगा दी कि जे भर पकड़ लियो सबरी गलती माफ। होता है ऐसा कि नहीं होता? आओ सब भैया, आ जाओ, निकल आओ, निकल आओ। और माताओं से निवेदन है, बहन जी हरो तन खिसके आओ, हाथ जोड़ रहे। हमारी इतनी मान जाए उन्होंने लगे तो कि हमारा प्रभाव पर्व है 7 दिना में। ये भैया की इतनी बात तो मानो। हमारे मोहन नगर वार्ड पार्षद भैया शोक साहू चकिया उपस्थित हैं, विराजो, खिसके आओ बहन जी हरो, ऐसा रखो। धीरे धीरे भगवान के आगे सरकत रहो, न कोनो दिन रोड पे ऐसे कीड़ा की छिलका पे ऐसे सरक जाओ। अब जो ठिकानो नन्या कहो तई सरक जाओ। इसे ना खुद सरक जाओ था ना, अपन देहाती आदमी खिसक आओ। ये नहीं मान रही हमारी। बगलवारी को कोल है जे कूने सर के, अब जबरदस्ती खिसके हैं कि सरा करेंगे नहीं। तो निवेदन, मैंने कहा ना आज की कथा के सूत्र हैं नसीहत, बसीहत और फजीहत। तो नसीहत ये है कि मंदिर जाओ। आप लोगों ने देखा होगा शुक्रवार का दिन हो, ईमानदारी बताना, उस सामने वाले की 4 दिन से दुकान न खुली हो। शुक्रवार का दिन है और सामने वाले की 4 दिन से दुकान ना खुली हो,
और तुम उसके यहाँ गाड़ी सुधरवाने जाना और उससे कहना कि पैसा डबल ले लो, हमारी गाड़ी खोलो। पर वो कहेगा तुम हम तो हमारा टेम होगा नवाज को, अब हम गाड़ी नहीं सुधारेंगे। है ऐसा कि नहीं है? खोल ले वो तुम्हारी गाड़ी, कितना पैसा दे दियो पर वो तुम्हारी गाड़ी ने सुधार, क्योंकि उसका मस्जिद का टाइम हो गया। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाते हैं कि नहीं जाते? जैन बंधु सुबह मंदिर जाएंगे। अब अच्छा अपनी बताओ ईमानदारी, अगर रामनवमी ना पड़े तो तुम लोग मंदिर नहीं आओगे, कृष्ण जन्माष्टमी ना पड़े तो तुम मंदिर नहीं आओगे, शिवरात्रि ना पड़े तो तुम मंदिर नहीं आओगे। और कछु कछु पापी तो वही देना नहीं जात हाँ कछु खल तो सुधर जात, पर कछु पापी तो वो दिन भी नहीं जात। कम से कम आप इतना ही नियम बना लो कि हम मंगलवार के मंगलवार या सोमवार के सोमवार पूरे परिवार को लेकर मंदिर जरूर जाएंगे। बच्चों को लेके जाओ, पति पत्नी जाओ, माँ बाप जाओ, भैया जाओ, कम से कम भाई भाई मंदिर जाओगे। और जब मंदिर में देखोगे कि राम लक्ष्मण आज भी साथ में खड़े हैं और हम लोग कभी साथ में खड़े नहीं होते, कम से कम इतना ही तुम्हारे मन में विचार आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो कम से कम पुरुषोत्तम के महीने में यही नियम बना लेना कि अब हम सोमवार के सोमवार, हम तो कहते पहले रोज जाओ, और रोज ना जाओ तो हफ्ते में एक दिन का निश्चित करो कि दिन वहाँ से वहाँ होगा, पर हम मंदिर जाएंगे। चाहे हनुमान जी के मंदिर कहीं जाओ, पर मंदिर जाओ। अब बस जा रबड़ पकड़ ले, हफ्ता भर को हिसाब के लिए देखो तो अच्छा है, रबड़ है कान में कि नहीं है, देखो पकड़ो अपने अपने कान। ये पशुपतिनाथ अगर सच्चे के सांचे बैठे हो तुम्हारे पाँव पर हैं, अजय को कान ने पकड़े वो के कान पक जाएं। परसोत्तम को महीना है, व्यास पीठ के शब्द है, मार जाओ, पकड़ ले अपने अपने कान। तो हमारी बात हो ऐसे नहीं जानी हो, हाँ मुझसे सोई तमसिया नहीं बने बैठी। पकड़ो अपने अपने कान, जे को पकड़े पशुपतिनाथ वो के कान पक जाए, कौन डॉक्टर ठीक न कर पाए, बेता ही रहे के कान। पकड़ो कान, दुबे जी कान पकड़ो, पकड़ो कान, सब लोग कान पकड़े रहियो, छोड़ियो है न। हमारा संगीत वारी तक पकड़े बिल्कुल न छोड़ियो। अब हमारे संग बोलो, अजय को न बोले। हनुमान जी अगर तुम राम जी के भक्त हो तो के मुंह में छाले हो जाए, जो ने बोले वो मिटाए मिटे ने। अब बोलो हमारे संगे, मैं पशुपतिनाथ भगवान को साक्षी मान करके ये प्रतिज्ञा करता हूं, अगर रोज मंदिर नहीं जा पाया तो हफ्ते में एक दिन भगवान के मंदिर में माथा टेकने जरूर जाऊंगा। अब नहीं गए सो मार जाओ, परसोत्तम के महीना में प्रतिज्ञा करिए, ध्यान राखियो, मर जाओ को बचा व्यवहार होने मिल। हाँ ध्यान राखियो, मंदिर जाएगा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान के विवाह के मंगलमय महामहोत्सव को। इसके बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान एक बात बताओ, आपने कथा में कई बार कहा कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई कार्य किया या खाली नाम के दीन बंधु हैं? तो ठाकुर जी की दीन बंधुता के लिए प्रमाणित करने के लिए श्री सुखदेव जी को सुदामा जी की कथा कहनी पड़ी। अब आप लोगों ने सुदामा चरित्र सुना है कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था, यही सुना है ना। सुदामा के घर में बहुत विपत्ति थी, यही सुना है ना।
सुदामा घर घर मांगने जाता था, यही सुना है ना। अब भागवत के बहुत अच्छे विद्वान बैठे, मैं तो इतना पढ़ा नहीं हूं। भगवत कृष्ण जी महाराज जी, क्या ऐसा कहीं लिखा है भागवत जी में कि सुदामा गरीब है, सुदामा के घर में विपत्ति है, सुदामा घर घर मांगने जाता है? इतना सुंदर व्याख्यान सुखदेव जी ने किया, इतनी डिग्री लगा के परिचय दिया सुदामा का कि शायद भागवत में किसी पात्र को इतना डिग्रियां लगाई गई। क्या लिखा है? कृष्णस्य आदीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, है ना। अच्छा, क्या लिखा है? श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, जबकि ये भी कह सकते थे कि सुदामा के मित्र हैं कृष्ण। बात एक ही थी, चाहे कृष्ण के मित्र सुदामा कह दो, चाहे सुदामा के मित्र कृष्ण कह दो, भाव एक है पर अर्थ दो हो जाएंगे। उदाहरण मान के चलो, तुम पूरी कॉलोनी में घर घर जाओ और ये कहो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत खास हैं, रात में रोज हमें फोन आता है। मोहल्ले वाले मानेंगे? मोहल्ले में चर्चा होने लगेगी कि यार इनके घर वालों से कहो कि दिखाए आए, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लगता है ये खिसक गए। बोलो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और अगर एक बार प्रधानमंत्री जी सागर आकर ये कह दें कि फला व्यक्ति मुझे दुनिया में सबसे खास है, उतना ही तुम्हारे बारी नहीं आ रही हो जाए कि नहीं हो जाए। पहले तुम कह रहे थे कि खास है, सो आदमी समझ है पागल। और कहूँ बे कह दे में कि हमारे खास आए तो तुम्हारे हो जाए, बारी नहीं आ रहे। बस यही बात सुदामा और कृष्ण के चरित्र में है, क्योंकि जब परिस्थिति ऐसी थी कि अगर सुदामा गली गली कहता कि कृष्ण मेरे मित्र हैं तो लोग पागल समझते, पर जब द्वारका के दरवाजे पर एक बार कृष्ण ने हाथ उठा के कहा कि सुदामा मेरा दुनिया का सबसे अच्छा मित्र है, उसी समय पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में गिर गई। परिचय कहां से दिया? कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है, कर्म से भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। वेद पढ़े, वेद पढ़ावे, धर्म करे, धर्म करावे, दान देवे और दान लेवे। 2 ही काम करे, अकेलो लेता ही नहीं रे न मार जे। 3 धन बहुत मुश्किल से पचत हैं। नानी को धन, ममयावरी की जाजात, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। ध्यान राखियो, ये 3 संपत्ति पचावे बहुत बड़ो भजन चाहे न। नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। अब बात आई सुदामा गरीब है। अब मैं तो इतना नहीं जानता, आप लोग बताना कि सुदामा कितना गरीब है। और अगर सुदामा से कोई अमीर तुम्हें मिल जाए पूरे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में, तो बताना। लोग कहते हैं ना सुदामा गरीब है, हमें बताना अगर सुदामा से अमीर कोई मिल जाए। जब सुदामा जी द्वारिका पहुंचे, भोजन प्रसादी करके और पलंग पर लेट गए, द्वारकाधीश श्री कृष्ण आए और सुदामा का एक पैर उठा के अपनी गोदी में रख के सुदामा के चरण दबाने लगे। रुक्मणी जी खड़ी खड़ी देख रही हैं कि द्वारिका में एक से एक देवता आए, बड़े बड़े, ब्रह्मा भी आए, शिव भी आए, पर मेरा पति कभी ऐसा पागल नहीं हुआ। बंदे में कुछ तो दम है, कुछ तो है। कपड़ा भले फटा है, बीमारी भली फटी है, हड्डी हड्डी जरूर नजर आ रही है, पर कुछ तो है बंदे में। तो रुक्मणी ने सोचा बहती गंगा में अब हम भी हाथ धो ही लाए। तो बगल में पंखा रखा था, बिजना उठा करके रुक्मणी जी बिजना कर रही हैं। लक्ष्मी की अवतार है रुक्मणी। अब जिसके चरण बांके बिहारी दबा रहे हो और जिसको बिजना लक्ष्मी कर रही हो, उससे अगर कोई अमीर हो तो नाम बता दो उसका। किस आधार पे कहा गया कि सुदामा गरीब है? ये गलती शास्त्र की नहीं है, पुराणों की नहीं है, ये हम जैसे कथावाचकों की है। हम लोग क्या करते हैं, आखिरी दिन बाढ़ में कोई ढूंढ लिया, उसको एक फटी धोती पहना दी और बाल्टी दे दी। अब सुदामा जी पीछे से आएंगे मंदिर में से,
कोई 1 रुपया डालेगा, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया। सुदामा ना हुआ, वो भिखारी हो गया। तुमने थोड़े से लोभ के कारण 1000 2000, अरे हम अभी किसी को सुदामा बना के घुमा दें तो 10 का ही 5 का डालोगे। एक आध कमरा की रजिस्ट्री डाल दो कि सुदामा गरीब है तो एक कमरा हमने दो बैंक कॉलोनी में, चलो वो ज्यादा हो सकता है। एक आध चैन उतार के डाल सकत कि सुदामा बहुत गरीब है, मुझे चैन दे दें तो को भले हो जाए। 2-2.5 हजार रुपए के लोभ में हमने सुदामा जैसे व्यक्तित्व को भिखारी के जगह खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बहुत खिलाफ रहता हूं इन चीजों के, बहुत खिलाफ। और एक जगह तो सुनो, सत्य हम नाम नहीं ले रहे भगवत जी, एक जगह बनो सुदामा कोई, उन्हें पैसा उगाए और दौड़ लगा दे बाल्टी लेके। देखो सत्य घटना है, हम नाम ले नहीं रहे। और अच्छा महाराज को पता नहीं है तो जो पिगत भी है, दूबरो पतरो सो हतो हड्डी। अच्छा दारू में सिर्फ एक फायदा है, शराब पीने के सिर्फ आज तक को उन्हें तुम्हें फायदा नहीं बताओ। जो शराब को अकेले विपिन बिहारी की उल्टी गली चलन लगी है, एक फायदा है शराब पीवे वाले को, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। पर एक फायदा है, उसको बुढ़ापे के कष्ट नहीं भोगने पड़े। ऐसे वो जवानी में ही मर जाता। हाँ, शराब पीने वाले को बुढ़ापे का कोई कष्ट नहीं भोगना, क्योंकि जवानी में मर जाएगा, उसकी किडनी विडनी सब खराब हो जाएंगी। तो को बना दो सुदामा, उन्हें भी सोच के सही दो, जैसा ही बाल्टी भरी उन्हें दौड़ लगा रही। अब हमें तो पीछे न को दिखा, व्यास जी चिल्ले आ रहे, जब जी ज्यादा न काटेंगे में काटेंगे, चलत नहीं होती। व्यास जी चलाए, पकड़ गो रे सुदामा, भक्का हमारी बाल्टी लेके। क्या नाटक नोटंकी होने लगे कथाओं में, होने लगे कि नहीं होने लगे। अच्छा अब एक बात और ध्यान से सुन लो। सुदामा के घर में विपत्ति है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो विपत्ति क्या है? सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। विपत्ति ये नहीं है कि तुम्हारे यहां मकान नहीं है, बंगला नहीं है, कार नहीं है। विपत्ति तो जा है भैया, तना हमारे जो भाई बंधु बैठे वे भी खिसक के आ जाओ, भी माताएं पीछे खड़ी तई बन जे हैं तो जगह खिसक आओ भैया, हरो तनक खिसक आओ, खिसक आओ, हाँ खिसक के आ जाओ। तो विपत्ति ये नहीं है कि तुम्हारे यहां बंगला नहीं है, कार नहीं है, गाड़ी नहीं है। विपत्ति तो सुंदर कांड में पढ़ो कि क्या है। बैठो पाठक जी, विराजो। सुंदर कांड में लिखा है सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति ये है कि मनुष्य का चोला पहनकर भी तुमसे भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है, ये विपत्ति है। तो सुदामा तो 24 घंटे भजन करता है, फिर किस आधार पे कहा गया कि सुदामा के यहां विपत्ति है? हाँ, एक श्लोक जरूर लिखा है, उस पे लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं, पर कौन करेगा जिसने कभी गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं किया है। वो श्लोक का अर्थ का अनर्थ कर सकता है। कौन सा श्लोक? जब सुदामा जी लौटे हैं तो सुदामा जी खुद कह रहे हैं अपने मुंह से, क्वाहम दरिद्र पापी यान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। कहा मैं दरिद्र पापी ब्राह्मण और कहा मेरे प्रभु भक्तवत्सल दीन बंधु। तो ये सुखदेव जी ने नहीं कहा है, ये व्यास जी ने नहीं कहा, ये तो सुदामा जी कह रहे हैं कि क्वाहम दरिद्र पापी यान क्वा कृष्ण श्री निकेतना। तो वो ऐसा हो सकत है, तुलसीदास जी ने
इतना बृहद ग्रंथ बनाया रामचरितमानस, बनाया कि नहीं बनाया? क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। क्या कमाल की लेखनी चली। पर आखिरी में तुलसीदास जी से पूछा गया, आपने ऐसा ग्रंथ समाज को दिया तो आप तो विद्वान हो। तुलसीदास जी बोले, नहीं, तुलसीदास सठता है बच, मैं तो सठ हूं, मूर्ख हूं। अब क्या कोई तुलसीदास जी को मानेगा कि मूर्ख हैं? पर उनका बड़कपन है कि सब कुछ होते हुए भी वो बिल्कुल छोटे बन जाते हैं। चलो सूरदास जी, किसी ने सूरदास जी से कहा कि तुम बहुत भजन करते हो। सूरदास जी बोले, किसी ने मेरा बदनाम कर दिया है। बोले क्यों? बोले मैं तो एक नंबर का नमक हरामी हूं। तो बोले भजन नहीं करते? बोले नहीं। फिर क्या करते? बोले जो काम सुअर करता है मैं करता हूं, वो अपना पेट भरता है मैं अपना पेट भरता हूं। ये बड़ा प्रचलित भजन है सूरदास जी का कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरा दो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो भर भर उदर बिसन में भूलो, जैसे सूकर ग्रामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी। तो ये भक्त का बड़कपन है कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को दीन बता देना। और कितना दीन बनना है। अभी हम लोग एक कार्यक्रम में थे महाराज जी और मैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा दोहा बोला था, राई के बीसों विषय ताते कर पुनि बीस, और ताते छोटे हो जाइए फिर मिले हैं जगदीश। इतना छोटा बनना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे, तृणादपि सुनीचे नो, तिनके से भी छोटे बनो अगर भगवान से मिलना है तो। और आजकल अगर 2-4 कथाएं रेगुलर हो जाएं तो मानस मारतंड, मानस रसाल, मानस मर्मज्ञ है, 10-12 श्लोक याद हो गए, भागवत, भूषण, मुकुटमणि, बताओ नहीं हो जाए ऐसा। अच्छा एक बात और है, अपने देश में लिखवे पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गाड़ी पे खुद ही 3-4 गाड़ियों पे जे नेम प्लेटें लगी। अब हमें पता है कि वो क्या टोल बार और टोल तक नहीं खोला तो हम आदमी जान रहे जे बोर्ड टंगे। हमारी खुदा इतनी डिग्री हो गई। श्री श्री 108 महंत श्री राष्ट्रीय संत प्रदेश प्रवक्ता गौ पीठाधीश, इतना लंबो नाव। अब 2 श्लोक हमें आते नहीं है भागवत के। अब तुम तो चले जा बाहर, जितनी 4 व्हीलर धरी हुई है, शायद ही एक आध 4 व्हीलर पे कोनो न कोनो अध्यक्ष की पदवी न हुए। कछु न कछु लिखो मिले है, होने कुछ नहीं है। लिख ले जो लिखने, हम खुदा ही लिखे को का कह रहा हूं। वो तो ऐसो आए तन बाहर न कर गयो मेडिकल के थे, बाहर कम से कम 100 मेडिकल हैं एक लाइन में, है क्या नहीं है? और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का जूता बेच रहा हो, बोलो। हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का भट्टा भाजी बेचत वो। 100 मेडिकल है और सब लिखे कि दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। ऐसे ही ये पद आए, इन पद से कछु नहीं होने। तो जैसे तुलसीदास जी सब कुछ होते हुए अपने आप को सठ कह रहे हैं, सूरदास जी सब कुछ होते हुए अपने आप को कामी, नमक हरामी, सूकर बोल रहे हैं। ऐसे सुदामा भी बहुत ऊंची स्थिति में है पर अपने आप को बहुत छोटा बता रहे हैं। क्वा हम दरिद्र पापी यान क्वा कृष्ण श्री निकेतना। रही बात मांगने की, तो जो भगवान का भक्त होता है वो तो भगवान से भी नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता है कि अब मांगने की आवश्यकता ही नहीं। एक बात बताओ, तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या डॉक्टर को पता नहीं है कि तुम्हारी बीमारी क्या है और तुम्हें दवाई क्या देनी? कैसे होते कि डॉक्टर के गए और जौन डब्बा अच्छो दुकानों बोले तुम तो में की गोली दो, अपने हिसाब से गोली मिलेगी, बीमारी के हिसाब से गोली मिलेगी। भगवान तुम्हारी औकात के हिसाब से देते। अच्छा एक बात बताओ, कल भंडारो है और जे को पूरी परस है
तो का एक ही की पातर पे छबला पलट दे, जो भी बर्तन ले जाओ, ये ले आए और ले लाए तुम तो ले भाई, जैसो तुम खाद जाओ ऐसो तुम परसत जाओ। तो जब यार तुम देख के दे रहे हो कि पूरी है कि नहीं, तो वो बिना देखे कैसे दे दे है, वो भी तो देखे कि तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुम कितनों ले पा रहे हो। भाई जित तो खा पे हो, परसने वाला ये नहीं कहेगा कि बस यार 1 घंटा से खा रहे हो बंद कर दो, तुम खाते जाओ वो देता जाएगा, तुम खर्च करते जाओ भगवान तुम्हारी आमद बढ़ाता जाएगा। और तुम कम गड़ा के धर रहे, तो हमने पहली दिन कही थी कि मारा के बनो हो सोंगरा, अगर पैसा गड़ा गड़ा धर रहा है तो मार के बनो हो सुंगरा, बिल्कुल गारंट हो ना बनो हो सांप। तो भगवान भी उसी हिसाब से देता है जैसा तुम खर्च करना जानते हो। हाँ, तुम जैसा खर्च करते जाओगे वैसा ईश्वर तुम्हारा पेमेंट कर। अरे भाई ठेका भी होते हैं, तो जैसो जैसो काम होत वैसे वैसे चेक गिरत के नहीं, कैसो होत के 2 करोड़ को ठेका होगा, सरकार ने कही जेले 2 करोड़ जाओ घर, नहीं नहीं, जैसे जैसे काम का वो का TRS कछु ऐसे का होता कछु के। एक तो लुघरिया लगे हम पढ़ नहीं पाए यार ज्यादा सो मुझे खबर है कछु होत है, वो ऐसे पास होते है जब पैसा वो टेंडर नहीं यार है, हाँ वैल्यूएशन, सही पकड़े है ना। ऐसे ही जैसे जैसे तुम्हारा काम होता जाएगा भगवान तुम्हारा पेमेंट करता जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। काम करके तो देखो, अरे यहाँ कोई मजदूरी नहीं खाता, वो तुम्हारी मजदूरी कहाँ से खा लेगा, पर मेहनत तो करनी होगी। तो इस श्लोक पे पर जब वो अर्थ करेगा जिसने गुरुजनों के चरणों में बैठ के सत्संग नहीं किया है, तो सुदामा किसी से मांगता नहीं है। क्यों? बिंदु जी का एक बड़ा प्यारा पद है कि प्रभु मैं कभी मांगू तो मांगू, भगवान का भक्त भगवान से कहता है प्रभु मैं इंसान हूं, मेरी बुद्धि में लोभ है, मैं मांगूंगा, पर तुम एक काम करना नाथ, मैं कभी मांगू तो मांगू पर न तुम देना मुझे, इको नहीं बढ़ा, और तुमने जो दिया मुझे तो आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और प्रभु मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। अगर भगवान की तन्नक कृपा हो जाए तो निश्चित है प्रसिद्धि मिले है, प्रसिद्धि मिले है तो भजन पूजन खत्म हो जाए। और क्या सुंदर बात बिंदु जी ने इस पद में भगवान से कही, प्रभु मैं तुम्हें भूलूं तो भूलूं पर तुम ना मुझको भूलना, तुम जो गर भूले मुझे तो मजबूर हो जाऊंगा मैं भले भूल जाऊं प्रभु आपको, पर आप मुझे मत भूलना। तो ये सुदामा का चरित्र है। कैसा? कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः भक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा, 24 घंटे प्रसन्न रहता है। और प्रसन्नता का सूत्र क्या है? जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। राम और रावण एक वृत्ति है, और ये वृत्ति आप लोगों के भीतर है, मेरे भीतर भी है, सबके भीतर है। अब इस वृत्ति को जानोगे कैसे कि मेरे भीतर राम की वृत्ति है कि रावण की वृत्ति है? उसका एक तरीका है, दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए। दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर तुम्हारा ऐसा स्वभाव है तो तुम्हारे भीतर रावण की वृत्ति है।
और मेरे पास जो है वो दुनिया में सबसे सुंदर है। अगर ऐसा भाव है तो तुम्हारे भीतर राम की वृत्ति है। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ऐसा भाव आ गया कि जो भी मेरे पास है वो सबसे सुंदर है, इसलिए आज राम को हम लोग पूजते हैं, भगवान मानते हैं, क्योंकि राम का स्वभाव ऐसा था। और राम का स्वभाव तो ऐसा था कि राम के दुश्मन भी राम की तारीफ करते थे। राम जी ने बाण चलाया रावण पर आखिरी दिन के युद्ध में। एक बाण चला, रावण का एक हाथ कट के जमीन पे गिर गया। एक हाथ कट करके जमीन में गिर गया। रावण ने हाथ उठाया, हाथ पे रखा और जो हाथ फेरा, हाथ फिर जुड़ गया, क्योंकि रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने हाथ जोड़ लिया। किसी ने रावण से कहा, क्यों रावण, तू कैसा आदमी है यार, ये कटा कटाया हाथ जोड़ रहा है। रावण बोला मतलब, और उसका जवाब सुनना। जिसने रावण से कहा कि तू कटा कटाया हाथ तो जोड़ रहा है, पर जो जुड़े जुड़ाए हाथ हैं, अगर एक बार भगवान के सामने जोड़ लेगा तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। बोलो, आज हम पुलिस के हाथ जोड़ लेते हैं, आज हम वकील के हाथ जोड़ लेते हैं, आज हम साहूकार के हाथ जोड़ लेते हैं, पर अपने सगे भाई के हाथ जोड़ने में तुम्हें शर्म लग रही है। अगर गलती हो गई है तो पुलिस के हाथ जोड़ने को तैयार हो, वकील के हाथ जोड़ने को तैयार हो, पर अगर कुछ गलती हो गई तो भाई के सामने हाथ जोड़ने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। पर अगर तुम अपने भाई के सामने हाथ जोड़ते रहे, अरे बड़ा है, गलती हो गई तो पांव पकड़ लो, बड़ा ही भाई तो है, हो गई गलती, पांव पकड़ लो। और अगर कोई छोटा है और गलती कर दी तो दौड़ के जाके उसका हाथ पकड़ लो, तो पुलिस पकड़ने तुम्हारे दरवाजे कभी नहीं आएगी। बड़ा है तो पांव पकड़ लो और छोटा है तो हाथ पकड़ लो, गले लगा लो। तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आदमी आज माँ बाप के हाथ नहीं जोड़ता, अगर गलती हो गई हो गई। आज बहू अगर सास के हाथ जोड़ के कह दे कि माँ मुझसे गलती हो गई, या कभी सास गलती कर दे तो अधिकार से बहू का हाथ पकड़ लेके चल, चलो भीतर, हो गया जो हो गया, चलो। और आदमी पुलिस के पांव तो पकड़ लेता है, पर बड़े भाई के पांव पकड़ने में उसको शर्म लगती है। रावण से किसी ने कहा कि तुम कटे कटे हाथ जोड़ रहा हो, जुड़े जुड़ाए। अच्छा एक बात है, इन दो हाथों से क्या तुम 10 लोगों से लड़के जीत सकते हो? ऐसा कोई पहलवान बैठा हो यहाँ तो खड़े हो जाओ। 2 हाथों से तुम्हें 10 लोगों से लड़ना है और जीतना है, नहीं जीत पाओगे। पर अगर ये 2 हाथ से तुम लड़के दुनिया नहीं, 10 लोग नहीं जीत सकते, पर अगर ये 2 हाथ जोड़ लो तो विपिन बिहारी की गारंटी है तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। हाथ से लड़के दुनिया को नहीं जीता जा सकता, पर हाथ जोड़ के इस दुनिया को जीता जा सकता है। तो प्रसन्न आत्मा, सुदामा प्रसन्न है, जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। हाँ, जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। 4 बच्चे हैं सुदामा जी के। 4-4, 5-5 दिन सुदामा के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, पर सुदामा के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं होती। पर सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की भगवान से। और हम लोग ईमानदारी बताओ, अगर कुछ शिकायत होती है तो भगवान के मंदिर में आते, अरे तुमने ऐसा कर दिया, बेटा बीमार है, बहू लड़ रही है, चलो ठीक है। अरे पशुपतिनाथ बांके बिहारी को भी लगता है कि शिकायत करने आते हो, दुख बांटने आते हो, कभी कभी मेरे साथ खुशी बांटने भी मंदिर में आया करो। अगर कोई उपलब्धि मिले तो सबसे पहले भोलेनाथ के चरणों में आओ कि ये तुम्हारी कृपा से उपलब्धि मिली है।
अच्छा भगवान के मंदिर आ गए, अरे तुम परेशान करे हो, मैं पैसा नहीं है, चलो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तो कभी तुम इसलिए भी आए कि चलो मेरी उम्मीद थी कि इस वर्ष इस महीने हमें 50,000 का फायदा होगा, अब फायदा हो गया तुम्हें 70,000 का। उम्मीद कितने की थी? 50 की, अब फायदा हुआ 70 का। तो हम तो तब जानते जब तुम 11,000 रुपये लेके पशुपतिनाथ मंदिर में आ जाते कि मेरे नाम से 2 पंखे लगवा दो, क्योंकि जब मैं दुख की बात करने आया तो सुख की बात करने भी आओ मंदिर में। पर इसलिए नहीं आओगे, आओ उपलब्धि मिली तो तुम्हारे बच्चा ने पढ़ाई करी और फेल होगा सो पशुपतिनाथ ने तुम्हारे मोड़ा की आंखें फोड़ दी थी। बोलो अच्छा, अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर की पढ़ाई करी, सो नहीं है रात भर, अब फेल होगा उसको भगवान ने अच्छो नहीं करो, तो भगवान का मास्टर की बुद्धि में बैठ गए थे। अगर उनसे दुख बांटते हो तो अपनी खुशी भी बांटने आया करो, फिर देखो तुम जीवन का आनंद। एक बार उनको अपना मान के तो देखो, खुशी दुख सब। सुदामा कभी शिकायत नहीं करता भगवान से। एक बार किसी राजा के यहाँ भंडार चल रहा था, सुदामा को कुछ भिक्षा में चावल मिला, लेकर के चले आ रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से। पर विधाता को कुछ और मंजूर है, पांव में ठोकर घली, पूरा चावल जमीन में गिर गया, पत्तल पे एक चावल का दाना रहा। पर धन्य रे सुदामा फिर भी भगवान को साधुवाद दे रहा है, प्रभु तूने एक चावल बचाया, तेरी कृपा है। देखो अपनी अपनी दृष्टि का फर्क है। एक पानी का गिलास एक टेबल पे रखा था, आधा आधा पानी था उसमें। एक व्यक्ति गया, लौट के आया, बोले क्यों टेबल पे क्या रखा है? बोले आधा गिलास पानी भरा रखा है। अब दूसरा गया, उससे पूछा, बोले आधा खाली गिलास रखा है। एक को आधा भरा दिख गया और एक को आधा खाली दिख गया। सोच की फर्क है कि नहीं है? पानी वही है, गिलास उतना ही भरा है, पर एक कहता है आधा खाली है, माने आधो तो है, और एक कहते आधो भरो है, माने आधो और चाहे नहीं, है ना? है स्थिति के नहीं है? तो भगवान की कृपा को देखा करो। कभी कभी कल्पना किया करो कि ठाकुर जी ने हमें इतना दिया है जितना हमसे नीचे लाखों लोगों को नहीं दिया है। पर हम लोग कभी नीचे नहीं देखते कि हमसे, अरे अब क्या बताएं हम, का सोच है अपन औरों की, छोड़ो सीताराम। पर कोशिश जा करियो कि अपने नीचे देखो, ऊपर मत देखो, दुखी रहोगे, क्योंकि संतुष्टि दुनिया में कहूं है नहीं। धीरू भाई अंबानी हरे भी अब पैसे के पीछे दौड़ लगाए हैं, जबकि अगर वे आज से गिने भी बैठे तो आखिरी सांस तक गिनने पे इतनी संपत्ति है। पर फिर जब उनकी संतुष्टि नहीं है तो हमारी दुआई कहाँ से हो जाए? तो हो जाए संतुष्टि। एक व्यक्ति बताओ कितना होने के बाद फिर कभी नहीं होगी। सुदामा ने पत्तल उठाई, घर आए, सुशीला ने देखा हाथ में पोटली है। कहा नाथ आज तो 6 लोगों का पेट भर जाएगा, पोटली बड़ी लग रही है। सुदामा बोले देवी घर में 7 हैं और तुम 6 कह रही हो। सुशीला बोली वाह वाह वाह, 6 लोगों को 6-6 दिन खाने नहीं मिलता, ये 7वां कौन ले आए? और गिनती देखो, आप गिनती देखो भगवान की, पत्नी की और पति की। सुशीला ने परिवार की गिनती करवाई, एक में एक आप 2, 4 बच्चे सो 6। सुदामा जी बोले ना 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 ना, एक में एक तू सो 2, 4 बच्चे सो 6, और भीतर जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे हैं, क्या वो मेरे परिवार के नहीं हैं? अगर 6 दिन से हम लोगों ने नहीं खाया तो 6 दिन से भीतर भोग भी नहीं लगा। तो देवी एक काम करो, इस भोजन के 2 हिस्से कर दो, आधा मेरे कृष्ण को खिला दो, आधा तुम लोग खा लो। सुशीला ने सोचा बहुत होगा जब तो आधा आधा हो रहा है। अब पोटली खोली तो उसमें मात्र एक चावल था। सुदामा ने चावल उठाया, बीच में से तोड़ा और आधा तुलसी के पत्ते पे रख दिया और आधा दे दिया सुशीला को, ले जाओ बच्चों को खिला दो। सुशीला बोली एक काम करो आप, हम लोगों का हिस्सा भी तुम्हारे गोविंद को खिला दो।
लगता है वो बहुत भूखा है। सुदामा ने कहा, वाह देवी, मैं तो धन्य हो गया तेरे जैसी पत्नी पा करके। भगवान बार बार तू ही मेरी पत्नी बने। और सुदामा ने जाकर के वो तुलसी के पत्ते पे जो चावल के 2 टुकड़े रखे थे गोविंद को भेंट कर दिए। उसी समय भगवान ने भोजन का ग्रास उठाया था और जैसे ही सुदामा ने वो 2 चावल के टुकड़े रखे, भगवान को डकार आ गई। रुक्मणी बोली, नाथ आज इतना अच्छा भोजन है कि कौर मुंह तक गया और डकार आ गई। भगवान की आंखें गीली हो गई। कहा, देवी आज तेरे भोजन में स्वाद नहीं है। आज मेरे एक ऐसे भक्त परिवार ने मुझे भोजन कराया है जिसको 6 दिन में मात्र 1 चावल का दाना मिला है। देवी, मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त मुझे क्या लाया है, हाँ मैं ये जरूर देखता हूँ कि मेरा भक्त भाव से लाया है कि कुभाव से लाया है। भगवान भावग्राही हैं, वस्तुग्राही नहीं है। और पुरुषोत्तम का महीना भी विश्राम भी है। और ये मेरे शब्द नहीं, मैं एक वीडियो सुन रहा था, परम श्रद्धेय पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे कि पुरुषोत्तम का उद्यापन कैसे करना चाहिए। जिनने सुना हो अच्छी बात है, न सुना हो तो ऐसे महापुरुषों की बात को हम लोगों को और आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। बोले, पूर्णिमा अमावस्या को जब विश्राम हो उस दिन गाय के दूध में खीर बनाओ चावल की। नया मिट्टी का सकोरा लाओ और उसमें गाय का दूध डाल के चावल की खीर बनाओ और उसको चम्मच से मत चलाओ, उसको तुलसी की लकड़ी से चलाओ। उसमें चम्मच मत डालो, कोई धातु नहीं, तुलसी की लकड़ी से उस खीर को पकाओ और उस खीर पे तुलसी दल डालकर, और अगर उस दिन कोई परिवार भगवान को भोग लगा देता है तो 3 साल तक के लिए भगवान तृप्त हो जाते हैं। अगर 3 साल हमारे घर में भगवान को भोग ना भी लग पाए तो भगवान उस घर से तृप्त रहते हैं 3 साल तक। इसलिए अगर बन जाए, ऐसे महापुरुषों की वाणी है, तो एक छोटा सा मिट्टी का, जैसे करवा चौथ का डबला मंगाती हो ना, ऐसा मंगाना, उसमें गाय के दूध में चावल की खीर बनाना और तुलसी की लकड़ी से। और कहते हैं, उन महाराज जी के ही शब्द हैं, आप देखना फेसबुक वीडियो पे डले पूज्य महाराज पूज्य चरणों के ये शब्द, कि उस दिन अपने घर में तुलसी की लकड़ी को गाय के घी में गीला करके और उसको जला के भगवान की आरती उतारनी चाहिए, तो 3 साल तक उस घर में कोई विपत्ति नहीं आती है। आरती का मतलब क्या होता है? विपत्ति। आरती का मतलब विपत्ति है, तो भगवान की आरती उतरती है। भगवान पे क्या विपत्ति है? भगवान पे सिर्फ एक विपत्ति है कि भगवान सुंदर बहुत है, भगवान को नजर लगने का डर रहता है, इसलिए पुजारी सुबह शाम नजर उतारते। और हम लोग आरती क्यों लेते हैं? बोले, ठाकुर जी तुम संसार की विपत्ति बांट रहे हो, आपकी थोड़ी सी विपत्ति हमें दे दो, इसलिए हम लोग आरती लेते। भगवान की विपत्तियां बांटत, भगवान की नजर अपना ले लेते कि ठाकुर जी को नजर नहीं लग जाए। एक बात और उन्होंने पूज्य महाराज श्री ने अच्छी बताई कि पुरुषोत्तम के महीने में सबसे ज्यादा महत्व होता है कार्तिक में दीपदान का। पर पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि अगर कार्तिक से भी 1000 गुना फल दीपदान का अधिक मास में होता है। तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पीपल नारायण का रूप है, पुरुषोत्तम परमात्मा श्री विष्णु का अवतार है पीपल का वृक्ष। तो अभी जितने दिन बचे हैं, लगभग 7-8 दिन बचे हैं, तो 7 ही दिन ऐसा कर लेना कि पीपल के यहाँ दीपदान जरूर करना, क्योंकि पूज्य महाराज श्री जो कहते, हो सकता है हम तो ना माए की दायरे हमारी बातों को तो कछु प्रमाण ही नहीं है, कहूँ लिखो ही नहीं है जो हम कथा सुनात, मैं तो हमें जो औरत आत्मों में सोमदाएं जात। बताओ जी, हम जी ना माए की जोड़ घटाना बना बनूंगे, तुमने लगत कि यार क्या बात सेट करी, तो ऐसी तो कभी भी सेट कर लेते, ऐसी तो कभी भी सेट कर लेते।
ऐसी तुकबंदी करत के हम का कर हैं, जो कवि रहते हैं वो ऐसी तुकबंदी, तो हमारी तो आय कथा तुकबंदी की। पर वो पूज्य महाराज श्री के शब्द तो वेद के प्रमाण हैं, शास्त्रों के प्रमाण हैं। तो कोशिश करना कि इन 7 दिन से, कल से मंगल है, और भगवान करे जब आप कल से दीप दान करने मंगलवार से चालू करो तो सोमती को पुरुषोत्तम का विश्राम तो हो जाए, पर आपके जीवन का मंगल का विश्राम कभी ना होने दें भगवान, ऐसी हमारी मंगल कामना है। सुदामा जी ने भोग लगाया भगवान को, आप भी भगवान को भोग लगाया करो। सबसे पहले तो जब थाली में रोटी आवे तो एक बात का विचार करना कि हे प्रभु, अगर ये 2 रोटी आई है तो निश्चित मैंने भी किसी जन्म में किसी को 2 रोटी दी होगी, इसलिए उसने मेरी 2 रोटी लौटाई है। क्योंकि जिसने इस जन्म में रोटी नहीं दी उसको अगले जन्म में रोटी नहीं मिलेगी, और जो अगले जन्म में दे के आया है उस जन्म में रोटी मिल रही है। एक बात और हम आज कहें, अब ना कहना चाहिए पर कह दें, कई लोग अब चाहते कि हम उनके घर जाएं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा है, ज़्यादातर अब सागर से बाहर हूँ। सबको लगता है कि, और बात भी सही है, तुम्हारे घर की कोई रोटी संत खाए, कोई ऐसे विद्वान खाएं तो उसका लाभ है। हम संतों को, ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हैं? खाली इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण हैं या संत हैं, हम रोटी इसलिए खिलाते हैं, कुछ इसलिए खिलाते हैं कि जितनी देर वो अन्न उनके पेट में होता है और वो भजन करते हैं तो आधा भजन उसका होता है जिसका पेट में भोजन रखा है। अब तुम किसी संत को रोटी खिलाओ तो वो जाके पिक्चर तो देखेगा नहीं, या तो कोई शास्त्र पढ़ेगा। पूछो महाराज जी से, हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं कि हम फिल्म देखें, कि गाना सुने। घंटा 2 लेना कि अब 1 रोटी मेरे घर में पुरुषोत्तम महीने से ज़्यादा बनेगी, और वो किसको खिलानी है? चलो तुम्हें लगता है हमारा भैया विपिन बिहारी खा ले हमारी रोटी, या हमारा भैया भगवत कृष्ण रोटी खा ले, या कोई भी कथा वाचक, तो वो रोटी रखना। जिन भी गुरु जी को तुम मानती हो, कोई पूज्य प्रेमानंद जी को मानता है, कोई बागेश्वर जी को मानता है, कोई प्रदीप मिश्रा जी को मानता है। अच्छा, एक बात और है भगवत कृष्ण जी, अपने ते 52 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 7 पुरी हैं, कम से कम ज्यादा नहीं है तो 10,000 सागर में मंदिर है। तो फिर तुम्हारे दूसरी जगह मूड मारवे काय खो जा रहे हैं? अपने ते का कमी है, अपने ते का कमी है जो तुम दूसरी जगह मूड़े मारवे जा रहे। और अगर इन सब को छोड़ के तुम दूसरी जगह मूड मारवे जा रहे तो फिर विपिन बिहारी कह रहा हो तुम्हें मंदिर की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें जूतों की जरूरत है, तुम्हारी खपर गया में जूता घालो चल जी। बिल्कुल, वो समझ गए हो तो समझ जाओ, नहीं समझ पाओ उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो अपनी बात कह के हम फ्री हो गए। तो जो जिस संत को मानता हो उन संत का ध्यान करके वो रोटी भगवान के यहाँ रखना। तुम अपने गुरुजी को कि हमारे गुरुजी हमारी रोटी रोज एक खाएं, तो वो रोटी रखना और गुरुजी का ध्यान करना। समझ लेना गुरुजी ने खा लिया। कैसे समझ लें? भगवान को भोग लगा तो हाथ जोड़ के जाई सोच लेते कि भगवान ने खा ली, रोटी कम तो नहीं भाई, पर अपन ने कही भगवान को भोग लग गया, ऐसा ही होते। तो रोटी रखना अपने गुरु का, हम जैसे 2 भाइयों का, या जिसका भी तुम ध्यान करो, तो समझ लेना कि आज हमारे घर में एक रोटी विपिन बिहारी ने भगवत कृष्ण ने खाई है, और वो रोटी उठा करके बाहर खड़ी गैया को दे देना। तुम्हें रोज यज्ञ का फल मिल जाएगा और एक संत के भोजन का फल मिल जाएगा। एक संत के भोजन का फल मिलेगा तुम्हें, और एक गाय को रोटी दोगे तो डबल यज्ञ का फल मिल जाएगा। तो कम से कम एक रोटी, अगर मेरी बात तुम लोगों के हृदय तक पहुंची हो, मेरी बहनों के लगा हो कि मेरे भाई की बात में दम है, तो यहाँ से संकल्प लेके जाना कि आज से एक रोटी हमारे घर में बढ़ कर के बनेगी।
और वो रोटी हम अपने भैया को ध्यान करके भगवान के रखेंगे और वही उठा के बाहर गैया को खिला देंगे। तो भगवान भाव के भूखे हैं। सुदामा जी तो माला करने बैठ गए, पर सुशीला माँ है। सुशीला कौन है? माँ। और दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर दो चीजें दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हाँ, यहां मेरी जितनी बहनें बैठी हो, मैं गलत बोलूं तो कहना कि भाई गलत बोल रहे हो। दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर लेगी, पर दो चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पहली, बच्चे की भूख दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बच्चे की भूख दुनिया किसी मां से बर्दाश्त नहीं होती। और इसीलिए जब अक्रूर जी भगवान को लेने गए तो खिरका में नंद बाबा से भेंट हो गई। अक्रूर जी ने कहा, नंदराज, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं और कंस यज्ञ कर रहा है और तुम्हें बुलाया है। नंदराज ने कहा, अक्रूर, मुझे पता है कि यज्ञ तो बहाना है। वो कंस मेरे कृष्ण और बलराम को मारना चाहता है और तुम ले भी जाओ। अक्रूर जी ने कहा, आप सत्य जानते हो? बोले, हां, मैं सत्य जानता हूं, फिर भी भेज रहे हो। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर, मैं उस दुष्ट कंस को जानता हूं। अगर मैंने कृष्ण बलराम को ना भेजा तो वो पूरे वृंदावन को नष्ट कर देगा। और मैं यहाँ का प्रधान हूँ, मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरे राम बलराम की बलि देने से मेरा गांव बचता है तो मैं सहर्ष दे दूंगा। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ लिए, नंदराज, इसी भाव के कारण लगता है कि तुम्हें भगवान के पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, परोपकार के कारण। नंदराज ने हाथ जोड़े, कहा, अक्रूर, तुम कृष्ण बलराम को ले जाना, पर यह बात यशोदा को पता नहीं लगनी चाहिए कि अब कृष्ण बलराम कभी लौट के नहीं आएंगे, वरना यशोदा जिंदा नहीं रहेगी। रात्रि हुई, भोजन प्रसादी हुई और भगवान कभी कभी सोते थे दाऊ के पास और कभी कभी सोते थे मैया के पास। पर जिस दिन भगवान जा रहे हैं तो दाऊ के पास सो रहे हैं। अर्धरात्रि का समय आया, बलराम को लगा कि कमरे में कोई सिसक रहा है। बलराम जी उठे, उठ करके दिया जलाया तो पलंग की पाटी पर हाथ रख के कृष्ण की आंखों में आंसू बह रहे हैं। वो बलराम अपने भाई की आंखों में आंसू कैसे देख लें? जाके कंधे पे हाथ रखा, कन्हैया रो रहा है। भगवान बोले, दाऊ, कल हमारा वृंदावन छूट जाएगा। अरे भगवान बोले, पगले, 2 दिन को जा रहे मेला देखने, हम लौट के आएंगे। भगवान बोले, दाऊ, यही तो दुख है कि अब हम लौट के नहीं आएंगे। हमारी मैया, बाबा, हमारे ग्वाल, ये सब छूट जाएगा। और भगवान उठे, यशोदा के महल की तरफ भागे। और जिसका सब कुछ लुट रहा हो उसको नींद आ सकती है उस मां को? यशोदा महल के चौखट के सिद्धि पे बैठी है, आसमान को देख रही है। भगवान गए, बोले, मैया, तू अभी तक सोई नहीं? यशोदा ने ऊपर को गर्दन उठाई, बोले, कन्हैया, एक बात बता, क्या तू कल मथुरा जा रहा है? भगवान बोले, हाँ मैया, जा रहा हूं। यशोदा समझ गई कि इसका खुद का मन है जाने का। अगर इसका मन ना होता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि इसको ले जाते। यशोदा ने दूसरा जवाब प्रश्न किया, कन्हैया, क्या तू अब कभी लौट करके नहीं आएगा? जिसकी सांस सांस में वेद बसे थे, आज उसके पांव की जमीन कांप गई। यशोदा को जवाब नहीं दे पाया कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। भगवान ने हाथ पकड़ा, चल मैया, बहुत रात हो गई, सो जा। यशोदा को ले गए पलंग पर। भगवान ने यशोदा को लिटा दिया, पर उस मां को कहां नींद है? आंखों में तर आंसू बह रहे और सोच रही है। इसने जवाब नहीं दिया, मतलब ये लौट करके नहीं आएगा। भगवान ने सोचा कि मां सो गई है। भगवान ने मां के चरणों को चूमा और महल से बाहर जा रहे हैं। मानो यशोदा को ये नहीं लग रहा कि कृष्ण महल से बाहर जा रहे हैं,
यशोदा को लग रहा है कि यशोदा के प्राण बाहर जा रहे हैं। सुबह हुआ, कथा तो लंबी है, जो बात मैं आप तक भेजना चाहता हूं, अक्रूर जी के रथ पर राम बलराम बैठे, रथ दौड़ रहा है और घोड़ों की टाप की धूल में उड़ते हुए भगवान को एक परछाई दिखाई दी। भगवान ने कहा, अक्रूर काका जरा रथ रोकना, कोई आ रहा है। और जब रथ रुका तो यशोदा पागलों की तरह दोनों हाथों में रोटी लिए दौड़ रही है रथ के पीछे। भगवान रथ से कूदे, कहा, मां तू? यशोदा ने कहा, खबरदार, जो तूने मुझे मां कहा, मैं तो तेरी दासी हूं, तू तो अपनी असली मां देवकी के पास जा रहा है, मुझे मां मत कहना, मैं तेरी मां नहीं हूं। भगवान ने कहा, जब तू मेरी मां नहीं है तो दौड़ करके मेरे पीछे क्यों आ रही है? यशोदा ने कहा, कन्हैया रात भर हो गया मेरे लल्ला, तूने रोटी नहीं खाई है और सुबह भी तूने कुछ नहीं खाया, और जब तू मथुरा जाएगा तो इतना स्वागत होगा तेरा कि हो सकता 12 बजे तक भी तुझे रोटी ना मिले। कन्हैया, अगर मैंने भूल से भी तुझसे थोड़ा सा प्रेम किया है, इस मां की एक इच्छा पूरी कर दे। अरे मां समझ के मेरी इच्छा पूरी मत कर, मुझे नौकरानी समझ के मेरी इच्छा पूरी कर दे। भगवान ने कहा, मां बोलो। कन्हैया मेरी गोदी में बैठ जा और एक रोटी खा ले। भगवान ने कहा, मां जिसका सब कुछ लुट गया हो, जो बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, और उसे अगर ये याद बनी रहे कि मेरा बेटा भूखा है, तो वो सिर्फ मां हो सकती है और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मां सब भूल सकती है पर ये नहीं भूल सकती कि मेरा बेटा भूखा है। ईमानदारी बताओ, जिन जिन के बच्चे बाहर पड़ रहे, बाप याद करे चाहे न करे, पर मां शाम को जब रोटी का कौर उठाती है तो सबसे पहले वो एक बार जरूर कहेगी, ना जाने उसने बनाया होगा कि नहीं होगा, बनाया होगा, ना जाने उसका बैग डिब्बा आया होगा, अगर कहीं मैथ से बंधा है उसका डिब्बा। मां जितने कौर खाएगी उतनी बार अपने बच्चे को याद करेगी, क्योंकि वो मां है। मां जैसा दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। अरे भगवान भी नहीं है। अगर हम भगवान की पूजा ना करें तो भगवान हमें दंड देगा, पर अगर हम मां की बिल्कुल सेवा ना करें तो मरती मां भी एक बार हमारे सिर पे हाथ रख के ही आशीर्वाद दे के जाएगी। कभी मां ये नहीं कहेगी कि तेरा नाश हो जाए, क्योंकि वो मां है। इतनी सहनशीलता भगवान में भी नहीं है जितनी सहनशीलता मां के भीतर है। मां मां है। तो दुनिया की कोई नारी, एक भाव और मन में आ रहा है, जब मैं लंबा नहीं खींचूंगा उस भाव को, जब भगवान ने यज्ञ किया द्वारिका में, सबको बुलाया, तो एक चिट्ठी वृंदावन भी आई है। यशोदा बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, कम दिखने लगा है, लाठी लेके चलने लगी है। नंद बाबा की कमर टेढ़ी हो गई है। पर जब पत्र आया तो मानो किसी ने सूखे पेड़ पे अमृत सींच दिया हो नंद बाबा के ऊपर। दौड़ करके गए, ये यशोदा, मैं तेरे लिए वो खुशी लाया हूं तूने कल्पना नहीं की होगी। यशोदा के मुंह से निकला, बाबा क्या मेरे कोई कृष्ण की खबर आई है? नंद बाबा ने कहा, पगली तुझे तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तेरा कृष्ण है, इसके अलावा तुझे कोई खुशी से मतलब नहीं है। यशोदा कहती है, बाबा कृष्ण से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। चिट्ठी आई है, चूम लिया चिट्ठी को, और इतना चूमा, चिट्ठी को फाड़ दिया, गला दिया रो रो के यशोदा ने। नंद बाबा बोले, भगवान भला करे कि इसके पहले मैंने पढ़ ली। क्या लिखा था? तेरा कन्हैया यज्ञ कर रहा है और तुझे बुलाया है, तो चले। अरे नंद बाबा ने कहा, बाबरी सुबह चलना है। ठीक है बाबा, तुम तैयारी करवाओ। नंद बाबा सकटकट की तैयारी, बैलगाड़ी तैयार होने लगे। भीतर आए तो क्या देख रहे हैं?
यशोदा एक हाथ कांप रहे हैं, बूढ़ी हो गई ना, हाथ कांप रहे हैं, पर एक थाली में थोड़ा सा आटा रख के रोटी के लिए आटा गूंथ रही है। नंद बाबा ने कहा ये क्या कर रही हो यशोदा? अपने कन्हैया को एक रोटी बना लूं, क्योंकि बाबा देखना जब मैं जाऊंगी तो वो सबसे पहले मुझसे कहेगा मैया मुझे कुछ खाने के लिए नहीं लाई। नंद बाबा ने कहा पगली वो तेरा कन्हैया नहीं बचा है कनुआ, वो द्वारकाधीश हो गया है, वो राजा बन गया है। यशोदा ने कहा वो कितना बड़ा क्यों ना हो जाए पर मेरे लिए मेरा कनुआ है। एक मोटी रोटी बनाई, चूल्हे में डाल दी, दिखता कम है तो रोटी ना पकड़ के अंगार पकड़ लिया, पूरा हाथ जल गया। पर कृष्ण मिलन में वो उत्कंठा है कि हाथ के जलने की पीड़ा भी यशोदा भूल गई। रोटी जल गई, उस जली रोटी में घी भरा और साड़ी के पल्लू में बांध लिया, सकट में बैठ गई। द्वारिका पहुंची, सकट से उतरी बैलगाड़ी से और जगह जगह पूछ रही क्यों भैया, किसी ने मेरे कनुआ को देखा, किसी ने मेरे कनुआ को देखा? और वहां तो कोई जानता ही नहीं कि कनुआ है कौन। तो सबने सोचा मेला बड़ा है, कल से यज्ञ होना है, तो ये मैया आई होगी, नाती को ले गए, उसका नाम कनुआ होगा, तो लगता है इसका नाती गुम गया। तो बोले आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। और कल से यज्ञ होना है, भगवान देवताओं को बिठा करके, कार्यकर्ताओं को बिठा के, संतों को बिठा करके सुझाव ले रहे हैं कि कल किसकी क्या व्यवस्था रहेगी। यशोदा पंडाल के पीछे आई और मुंह में से निकला किसी ने मेरे कनुआ को देखा, और जो मेरे कृष्ण की आंखों कानों में शब्द पड़े उठकर खड़े हो गए, बोले हे सप्तर्षियों, यज्ञ तो कल से होना है पर कृष्ण को यज्ञ का फल आज मिल गया है। मेरा भगवान, मेरी माँ यज्ञ में आ गई है। और दौड़ करके भगवान गए और यशोदा को अंक में भर लिया। यशोदा ने कन्हैया के चेहरे पे हाथ लगाए, कन्हैया मेरे लल्ला तू कितना दुबला हो गया रे। भगवान ने कहा माँ क्या सारी बात यही कर लेगी? चल तो। हाथ पकड़ा और जिस कुर्सी पर भगवान बैठे थे अपनी मां को बगल में बिठा लिया। और भगवान के मुंह से पहला शब्द निकला, मां मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लाई है कि नहीं लाई? और सामने नंद बाबा खड़े हैं, आंखों में आंसू बहने लगे। धन्य है यशोदा तेरा विश्वास और धन्य है तेरी ममता। उसने कुछ नहीं पूछा कि मैं आया हूं कि नहीं आया, कौन आया है कौन नहीं आया, बस उसने पहला शब्द निकाला, मां मुझे भूख लगी है। यशोदा ने अपनी साड़ी से वो जली हुई रोटी निकाल कर कृष्ण को दी। भगवान उस रोटी को ऐसे खा रहे हैं जैसे हजारों साल का कोई भूखा उसको अमृत मिल गया हो। सप्तर्षि भी आज यशोदा के चरणों के दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे। मां तू धन्य है, तेरा प्रेम धन्य है। और उसी समय यशोदा ने अपना हाथ कन्हैया की कमर पे रख दिया और थोड़ा सा कमर को सहला दिया। भगवान बोले मां ये क्या कर रही है, तू मेरी कमर पे हाथ रख के सहला रही है? यशोदा ने तुरंत हाथ दूर कर लिया। नहीं 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 लल्ला कुछ नहीं, नहीं मां तुझे बताना पड़ेगा क्या कर रही थी। यशोदा हिलकी दे के रो के बोली कन्हैया एक बार तूने बचपन में मटकी फोड़ दी थी, मैंने रस्सी से तुझे बांध दिया था, मैं देख रही थी कि वो रस्सी का निशान है कि चला गया। कन्हैया तू मुझसे नाराज होके आ गया ना, कन्हैया लौट चल वृंदावन, सारी मटकी फोड़ देना, पर तेरी ये मैया अब कभी तुझे बांधेगी नहीं। तूने इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे, इतनी बड़ी सजा दे दी। भगवान चरणों में लिपट गए, बोले मां मैं तुझसे नाराज होके नहीं आया था। जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले ले और उसके मन में ये बात बैठ जाए
कि वो जिंदगी में कर्ज चुका नहीं सकता तो कर्जदार के सामने से भाग जाता है। तो माँ तेरी ममता का कर्ज इतना चढ़ गया कि ये कृष्ण चुकाने में नाकामयाब हो गया, इसलिए मैं तुझे छोड़ करके चला आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो दुनिया की कोई भी माँ अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती और दुनिया की कोई भी बेटी